नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से मौजूदा जो करंट इश्यूज हैं, ख़ास तौर से पॉलिटिकल इश्यूज या दूसरे राजस्थान के ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा और जिन पर प्रकाश डालने के जरिए उनके बहुत सारे अनछुए फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपके सामने लाने का प्रयास किया जाता रहा है। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये चर्चा या बहस और जो जानकारी पसंद आएगी, आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों से राजस्थान में गर्मी के साथ एक दूसरी गर्मी भी पड़ रही है, वह है राजनीतिक गर्मी। और यह गर्मी भारतीय जनता पार्टी में कम दिखाई दे रही है क्योंकि वहाँ पर अभी इतनी मारामारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस में ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है। और ये घमासान अब सार्वजनिक तौर पर है। घमासान इस बात को लेकर है कि कांग्रेस दरअसल क्या कार्रवाई इसमें करने जा रही है। और ये जो घमासान है ये पूरी तरह से अब गुट के बाद अब खेमेबंदी पर उतर आया है। सचिन पायलट ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर और केंद्रीय नेतृत्व पर जबरदस्त हमला बोला है। और उन्होंने कहा है सचिन पायलट ने कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, जब वो वोट मांगे गए थे तो वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के कारनामों के कारण वोट मांगे गए थे। तो उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि क्या पटवारी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को के लिए लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। उन्होंने मतलब परोक्ष तौर पे ये भी कहा, उनका कहने का आशय ये था कि पिछले दिनों अशोक गहलोत ने ये बयान दिया था, मुख्यमंत्री ने, कि राजस्थान में इतने अधिकारी और इतने कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये प्रत्युत्तर सचिन पायलट ने दिया है इस रूप में। सचिन पायलट ने एक बड़ा सवाल यह भी उठाया कि अनुशासनहीनता क्या है। उन्होंने जानना चाहा कि जो 25 सितंबर को राजस्थान में हुआ, जब खड़गे और माकन की मौजूदगी में समानांतर विधायकों का शक्ति प्रदर्शन किया गया और एक मंत्री और आरटीडीसी के चेयरमैन के यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए ज्यादातर विधायक यहाँ पर किसके साथ हैं। तो यह अनुशासनहीनता नहीं है। और इस अनुशासनहीनता के मामले में जो जांच है उसका क्या हुआ, उन्होंने जानना चाहा, इसकी क्या परिणाम सामने आए। साथ ही उन्होंने सवाल यह भी उठाया कि भ्रष्टाचार का मामला उठाना क्या कोई अपराध है, कोई गलती है। और आखिर इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वर्तमान में राजस्थान में सत्ता में आई है। तो सवाल इस बात का है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को रोका कैसे जा सकता है, इसको तो सार्वजनिक मंच पे उठाया जाना चाहिए। और यह भ्रष्टाचार का उन्होंने यह भी पूछा है, साथ में कहा कि आखिर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना अनुशासनहीनता कैसे हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे वो कोई मंत्री हो चाहे विधायक हो, जिन पर जो भी आरोप लगे हैं इस तरह के, और उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों में यह संदेश आए कि कांग्रेस शासन के दौरान कोई भी भ्रष्टाचार के मामलों में या दूसरे गंभीर किस्म के आरोपों के मामलों की जांच से बच नहीं सकता। यह संदर्भ उन्होंने दिया जलदाय मंत्री महेश जोशी के मामले में। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि जयपुर में चांदी की टकसाल में एक राम प्रसाद मीणा नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और उससे पहले एक वीडियो खुद मीणा का जारी हुआ और उसमें महेश जोशी पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। यह मुद्दा काफी चर्चित और रहा जयपुर में। इस मुद्दे को लेकर सांसद डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने वहां पर धरना दिया, प्रदर्शन किया और राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और दूसरे अन्य नेता भी वहां पर जो पीड़ित परिवार है उनके लोगों से मिले। और वहां पर अंत में ये हुआ कि जो सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया है, कोई नौकरी का या जांच का, इस तरह का कुछ, तो उसके बाद ये मुद्दा शांत हुआ। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा सचिन पायलट के द्वारा उठाया गया नए सिरे से सवालों का पूरा एक जखीरा है। और सचिन पायलट ने जैसे मशीन गन से लगातार सवाल गोली चलती हैं, ऐसे ही एक के बाद एक सवाल नए सिरे से वापस आ गए हैं। उन्होंने वसुंधरा राजे के उस सवाल का जवाब भी दिया है जिसमें वसुंधरा राजे ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि यदि दूध में नींबू डालोगे तो क्या होगा। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें दूध में नींबू डालने जैसी बात ही नहीं है। यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच करवाने में किसी को क्या दिक्कत आ सकती है, आखिर उनको क्या क्या परेशानी है। भ्रष्टाचार यदि नहीं हुआ है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें दूध और नींबू जैसी कोई बात ही नहीं है।
तो आखिर सचिन पायलट ने ये जो नया रूप, जो रंग दिखाया, जो तेवर दिखाया है, जिस तलखी से वो सामने आए हैं, उससे ये लगता है, जाहिर यही होता है कि दूरियां और दरार वो कांग्रेस में राजस्थान में लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, ये तमाम जितने भी पार्टी को संचालित करने वाले लोग हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी जानकारी में यह जो आक्रोश है, यह जो विक्षोभ है, जो सचिन पायलट के दिल दिमाग में है, वो सबके सामने है। उसके बावजूद भी पार्टी किसी भी लेवल पर निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। पिछले दिनों सचिन पायलट कमलनाथ से मिले और उन्होंने कमलनाथ को भी पूरा फीडबैक दिया और ये तमाम जानकारी दी कि हम जिस मुद्दे को लेकर चुनाव जीत कर आए, आखिर उस मुद्दे से गहलोत सरकार बचना क्यों चाह रही है, क्यों लोगों के सामने जाकर इस बात का खुलासा नहीं किया जा रहा कि सरकार इसके खिलाफ जांच करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने अनशन किया, मैंने धरना दिया इसी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो अशोक गहलोत ने खुद ने आरोप लगाए थे, उनकी जांच की बात हो रही है। तो इसमें अनुशासनहीनता की जैसी कोई बात ही नहीं है। इससे पार्टी मजबूत होगी और पार्टी में पारदर्शिता आएगी और साथ ही एक संदेश ये भी जाएगा कि पार्टी की भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस रखती है, वह किसी को भी नहीं बख्शेगी। ये न होने के बावजूद भी इसको एक तरह से परोक्ष तौर पर अनुशासनहीनता का मामला बताया जा रहा है। यह पार्टी के हित में ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि सचिन पायलट जिस तरह से अपने बागी और आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं, वह कांग्रेस के गले का जो है फांस बनते जा रहे हैं। और लगता नहीं है कि सचिन पायलट को इन सब उठाए हुए मुद्दों का कांग्रेस हाईकमान की तरफ से या राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा की तरफ से कोई माकूल जवाब मिलेगा, क्योंकि सचिन पायलट के मुद्दे पर जो भ्रष्टाचार का मामला है, उस पर वसुंधरा सरकार के खिलाफ जांच कराना आसान नहीं है। उसके कई महत्वपूर्ण और भी कारण हैं। जांच कराना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि एक तरफ तो खुद मुख्यमंत्री के ओएसडी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज है। यदि इधर ये कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि उनके जो है ओएसडी हैं, वो उनके खिलाफ भी वहां निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह है कि जो गहलोत सरकार, इससे पहले जब गहलोत सरकार थी, उस दौरान भी निश्चित तौर पर काफी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर मीडिया में मामले आए थे। तो निश्चित तौर पर यह सारी जानकारी वसुंधरा राजे के पास भी है। ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे कोई कच्ची खिलाड़ी हैं। यदि वसुंधरा राजे के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करने की कवायद की गई तो निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे भी वो तमाम फाइलें ओपन कर सकती हैं जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान जितने भी जो करप्शन के मामले थे या ऐसी वित्तीय अनियमितताओं के या दूसरे जो मामले थे, बड़े मामले, वो सामने ला सकती हैं। तो सवाल इस बात का यह है कि आखिर ये जो कांग्रेस में जो कवायद चल रही है, ये जो कांग्रेस में जो खुले तौर पर अब कांग्रेस में बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि कांग्रेस जिस तरफ बढ़ रही है राजस्थान में, वहां समझौते के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। लगता नहीं है कि आला कमान हो, चाहे पायलट, चाहे खड़गे हों, चाहे राजस्थान प्रभारी रंधावा हों या दूसरे पार्टी के बड़े राष्ट्रीय नेता हों, वे इन सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में कोई सुलह कराएंगे, क्योंकि सुलह की बात तो दरअसल अब पॉसिबल हो नहीं सकती। एक तो कारण यह है कि सचिन पायलट को, जब से सचिन पायलट ने बगावत की थी एक बार और उसके बाद से उनका जो पद चला गया, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं रहे, तो उसके बाद से अब देखना यही है कि चूंकि अब वो पद विहीन है और राजस्थान में एक तरह से चुनाव में, हालांकि पार्टी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन परोक्ष तौर पर जो पिछली कई दिनों पहले जो बयान आए थे, उसमें अशोक गहलोत ने साफ संकेत दिए हैं कि अगली दावेदारी मुख्यमंत्री भी उन्हीं की है। तो ऐसे में सचिन पायलट के लिए फ्यूचर में कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने का कोई स्कोप रह नहीं जाता। अब सवाल यह कि पार्टी को फैसला लेना है, तो पार्टी यह फैसला तो नहीं कर सकती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए या किसको मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन पार्टी इन मामलों में जो सचिन पायलट ने मुद्दे उठाए हैं, उनमें निर्णय इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि वो निर्णय करने का मतलब यह है कि पार्टी का जो चुनावी एजेंडा है उससे भटकना,
अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेवलपमेंट की बात करी है और उनका सारा फोकस जो है वो केवल जो बजट आधारित जो योजनाएं, जो विकास आधारित योजनाएं राजस्थान में, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना है। अब होगा ये कि सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो आम लोगों की बेहतरीन के लिए बनी हैं, उन योजनाओं के बजाय यदि इन मुद्दों पर उलझ जाएगी तो निश्चित तौर पर जो सरकार ने जो किया करा है, जो भी सरकार ने कथित तौर पे किया है, जो जिसके बलबूते सरकार कांग्रेस ये चाहती है कि सत्ता में शायद उसकी वापसी हो, तो वो मुद्दा जो है वो कहीं पीछे चला जाएगा। और ये जो सचिन पायलट वाला मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, या जो सचिन पायलट ने दूसरे मुद्दे उठाए, वो फ्रंट पे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए राजस्थान में चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस अंदरूनी झगड़ों के कारण आपस में इतनी बुरी तरह उलझी रहेगी कि चाहे मुद्दा एजेंडा फिर सामने रखना लोगों के सामने कि हम वापस आपके पास किस रूप में और क्यों आए हैं, वोट किस आधार पे मांगे कांग्रेस। तो अब देखना यही है इस पूरी कवायद में कि आखिर सचिन पायलट के ने अब चूंकि एक के बाद एक नए आरोप, वापस नए आरोप क्या कहें, एक तरह से अपनी बातों को रिपीट किया है, दोहराया है। साथ ही सचिन पायलट ने एक बात और भी कही है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो आरपीएससी मेंबर हैं कटारा, ये जो पेपर लीक प्रकरण में पकड़े गए हैं, इनको आखिर आरपीएससी का सदस्य बनाया किसने। उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट चरित्र के लोगों के और आरोप की में जो शामिल हैं, जिनको एसओजी ने पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार किया है, जो आरपीएससी के मेंबर हैं, आखिर इनको बनाया किसने। उन्होंने उस पॉलिटिकल पोस्टिंग की जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने और दूसरे इसी तरह के मुद्दे जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, जो राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत सरकार ने जो जिन मुद्दों पर कार्रवाई नहीं की है, ऐसे तमाम दूसरे मुद्दे भी उन्होंने उठाए हैं। और उन्होंने कहा कि उनका जो धरना प्रदर्शन है वो केवल इसीलिए था ताकि राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल साफ सुथरा नजर आए और देश में कहीं ना कहीं यह एक संदेश जाए कि देखिए राजस्थान पूरी तरह भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल एकदम खड़ा हुआ है और कोई भ्रष्टाचारी यहाँ पर बच नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आज आपको यह मुद्दा कैसा लगा, और इस तरह के मुद्दे की पर चर्चा करने के लिए और अधिक से अधिक जो फैक्ट्स जानने के लिए आप इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।